चलेंगे आगे जी 53 नंबर मुशाहिदा और कलाम। किसी सूफी के इस कौल की तशरीह जब अच्छा, उस ये सो कौल किसी सूफी का कौल था, हाँ शेख के सामने इसकी किसी ने तशरीह तशरीह की की है। है। किसी सूफी के इस कौल की तशरीह जब उसने तुझे दीदार करवाया तो फना किया, और जब वो तुझे तुझसे। और जब अच्छा, वो वो तुझ से होना चाहिए, हाँ तुझे लिखा है। ये गलती आ गई। जब वो तुझसे मुखातिब हुआ तो होश में बाकी रखा। सही है, तो बात ही बात है। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हो को इस बारे में फरमाते सुना, जिसका मफ़हूम ये है, बेशक मुशाहिदा करने वाला रोयत ज़ात में फ़ना होता है, इसके होश व हवास बाकी नहीं रहते, क्योंकि नफ्स यकताई ताल्लुक़ वाला है, वो एक वक्त में दो मामलों में मशगूल नहीं रह पाता। बस लाजिम है कि वो वक्त रोयत अपनी कुल्लियत से मुतवज्जो हो। अच्छा, जब उसने तुझे मुशाहिदा गुड। करवाया तो फ़ना किया। अब तेरे फ़ना हो जाने के बाद खिताब कोई ऐसा महल नहीं पाता जिससे बात कर सके, और जब उसने तुझसे बात की तो तुझे फ़ना न किया, क्योंकि अगर वहाँ कोई बात सुनने वाला ही ना हो तो बात का क्या फ़ायदा। सही बात। बात करते वक्त वो तुझे लाजमन होश में रखता है ताकि तू बात सुन सके। लेकिन यहाँ ऐसे मकामात भी हैं जिनमें मुशाहिदा और कलाम एक साथ होता है, ऐसा ख्याली तजल्ली में होता है, क्योंकि ये फ़ना नहीं करती। वल्लाहु आलम। अच्छा, इसमें जो शेख ने एक नुक्ता बताया है कि नफ्स यकताई तल्लक वाला है, ये एक बड़ी अहम बात है। यकताई से मुराद वही ना, आदियत की तरफ भी इसको इशारा आप ले सकते हैं। तो एक वक्त में दो मामलों में मशगूल नहीं रह पाता, बस लाजम है कि वक्त रोयत अपनी कुल्लियत से मुतवज्जो हो, यानी कि या दीदार करे या कलाम काम करे। करे, एक ही वक्त में दो काम इकट्ठे नहीं कर सकता। तो कलाम ये, करे दीदार भी करे, साथ ये नहीं हो हाँ, सकता या कलाम करेगा या दीदार करेगा। असल में वो उसका दीदार है ना, अक़वाम का तो दीदार नहीं है ना। हाँ में तो चले, हम आप आपस में बैठा हुआ बंदा वो साथ महबूब के बोल भी दीदार रहे की तो। वैसे ही बात कुछ और होती है। अगर वहाँ आम दुनियावी महबूब भी हो तो उसके दीदार में भी आपको पता है कि बंदे का कलाम उधर, जिसको रुक कहते हैं कि जाता बंद ही हो जाता है। तो वो हक ताला का दीदार हो तो उसमें तो फिर और ही बात है, और तजल्लियात जो भी है। तो ये शेख ने कहा कि वो दो मतलब कनेक्शन इकट्ठे नहीं कर सकता, एक ही करेगा, या कलाम में लगेगा या दीदार में लगेगा। कलाम में लगेगा तो फिर हिजाब में लगेगा। तो बाकी तो वो पिछले से भी हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है। बस अब अगर आपने कुछ इस पर ऐड करना तो करें। वो जब मुशाहदात में जाएगा महबूब के, तो उसने लिखा ना वहाँ फनीयत करता है, आप फना करते हैं। तो उसकी वो जो बशरी हिस्सेज है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, वो रहता ही नहीं फिर फना के उस पे। रहता ही नहीं तो फिर इसको करेगा किस तरह, इदराक किस तरह करेगा। इदराक किस तरह करेगा। सही है, कलाम की तो बात ही ख़त्म हो जाती है, जब ऐसे ही खत्म होगी ऐसे तो ही फिर ख़त्म हो जब वो जाती रहा है। ही नहीं देखें, या हाँ, फिर वो एक जब ही है। इदराक करने वाले टूल्स ही नहीं रहे तो इदराक किधर से होगा। बस फिर वो बंदा ही नहीं ना रहा। वो जब किसी को बात सुनानी हो तो कुछ सुनने वाला आगे मौजूद होना चाहिए। असल में जिन्होंने वो इसमें फना एक कर दिया तो नुकता ये होता है कि सुनेगा जो कौन। लफ्ज़ फनीयत इस्तेमाल किया जाता है ना, असल में वही मुशाहदा है। अच्छा, फना होना ही मुशाहदा है। हाँ, फना होना ही मुशाहदा है कि उसने अपनी हकीकत कुल्ली को पार है ना, और वो नकाइस फना हो रहे हैं। जिसके पहले वो ये समझ रहा था कि शायद मैं इस टूल के साथ आगे चलूंगा, वो टूल ही फना होगी। वो टूल फना हो रहे हैं कि तू तराशा जा रहा है। उस टूल का फना होना ही वो समझ जाता है, जब अगले स्टेप पे जाएगा उसको पता चल जाएगा। सही है। बात वही शेख ने वही कही है ना जी कि जी जब अगर तो फना वाली जो चक्कर है कि अगर वो फना हो जाएगा तो किससे करेगा को आगे। वहाँ फना तो तब अगर कोई बंदा मौजूद है तो नहीं, फना होने का मतलब तो ये है ना कि वो अपने होश में नहीं है। होश में नहीं हो। फना का मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही खत्म हो गया, खत्म वो तो दी एंड नहीं हुआ उसका, ये अक्सर खत्म नहीं हुआ। उसके होश, अपना होश में हवास जो है ना, हवास का इदराक खत्म है। का इदराक खत्म। हाँ, हवास उसके काम नहीं कर रहे सादे लफ्जों में। फना को ये ले सकते हैं। तो बाकी खिताब वाला तो बात समझ में आ गई, क्योंकि जरी बात वो आपसे बात कर रहा है तो आप सुन रहे हैं तो कर रहे देखिए अब वैसे भी महबूब वो बात हुई है पहले ये कि महबूब का दीदार करेगा तो इतना शशदर रह जाता है बंदे के, तो वैसे ही आवाज से नहीं आती, आवाज बाख्ता हो जाता है। आवाज बाख्ता हो जाता है। देख खाली एक ही चीज रहे, उसको नजर आ रहा है, ठीक हैं। है, वही फनाइयत है। वो उसकी फनाइयत होगी। अगर नजर नहीं आ रहा तो खाली फिर सुनेगा, खिताब की जा बनेगा। नहीं, अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर तो कहानी लगाएगा ना कि चलो महबूब की बात ही सुन लूं, याद देखेगा या बात सुनेगा। ये इस वजह से कहा कि या देखेगा या बात करेगा। ये तो खैर वाज़ेह था ना। चलें जी, आगे 54 जी नंबर। के 54 नंबर है, हक का दीदार कुर्बत और दूरी के माबैन है। करीबी
करीबी तजल्लियात का बयान। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते सुना तो अच्छा, करीबी तजल्लियात, ये वो आगे आयत आ रही है। उससे ये समझा, जब उस मुताल ने फरमाया वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जाँ से भी ज़्यादा करीब हैं, ये कौल बताता है कि कुर्ब खुद इदराक से रोकता है, चूँकि हवा हिस्से नज़री से जुड़ी है इसलिए नज़र इसे नहीं देखती। इसी तरह अगर कोई पानी में गोता लगाए और अपनी आंखें खोले तो इस कुर्बत के बायस वो पानी को नहीं देखता। हक तो इंसान के नफ्स से भी ज़्यादा करीब है, इस कुर्बत के बायस तो वो दिखाई नहीं देता। ठीक है भाई, जितनी कुर्बत होगी उतनी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। वैसे भी आँख के नज़दीक जितनी कोई चीज़ जाएंगे तो वो चीज़ नज़र नहीं आती ना, फिर वो तो ज़्यादा कुर्बत हो जाती है। जहाँ तक उसकी बुलंदी की बात है तो वहाँ कोई मुनासबत नहीं, कहाँ मुश्तखाक और कहाँ रब्बुल अरबाब। ना कुर्बत रोयत की मुतकाजी है ना दूरी, ये भी होना चाहिए था लेकिन नहीं, हाँ ना कुर्बत रोयत की मुतकाजी है ना दूरी रोयत की मुतकाजी है, ये मतलब इस तरह जुमला है। आया। वो पिछले के साथ उसको करते हैं। जब वो सुबहान हो चाहता है कि उसका बंदा उसे देखे। यानी शेख कह रहे हैं ये करीब होना दूर होना ये नहीं है कि तब रोयत होगी, अल्लाह चाहे तो किसी टाइम भी हो सकती है। जिसको करीब करना चाहे वो बात वही है, जिसको करीब करना चाहेगा, जिसको दिखाना चाहेगा वो उसी की रोयत उस यार दीदार करवाना चाहेगा तो खुद ही करीब आ जाएगा ना। असल यहाँ पे लोग जिद कर बैठते हैं। अच्छा, अगर किसी शेख के पास चले गए तो उसको कहते हैं हमें अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, 15 साल हो गए, वो कशफ नहीं हुआ। ये मुतालबे शुरू हो जाते हैं 2 साल के बाद, आपका तो 6 महीने के बाद शुरू हो जाते हैं। हाँ वो तो सारी ठीक बात है, इसीलिए तो आते हैं। ये 6 चीजें महीने के नहीं, पहले दिन है। वो कहते हैं रज़ी सुल्तान बाबू ने कहा है कि जो जो हाँ। जो जो कामल पीर होता है वो पहले दिन भी मुरीद भी कामल हो ना। हाँ, वो कहते हैं उसको कामल कर देता है। पहले वो वो कहते हैं जरा वो करवाएं हमें। तो वो बीच में ये बात काट के ना, मुरीद भी कामल होना चाहिए ना। मैं जो बात करना चाह रहा था तो वो मुतालबा जो है ना मुरीद का ये नहीं होना चाहिए। जब तुझे शेख ने किसी मतलब खास वज़ाइफ पे लगा दिया, जिस पे भी लगा दिया, अब बस तेरा चल तो पड़। जो वो है, तू ये ना मांग के इसका नतीजा क्या है। अब वो ज़ात कब तेरे हाँ, मामलात कब खोले, खोलती है, कब खोले, कैसे, तो वो तो सेकंड नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो तेरे ही सोच से तेरे से दूर है, तेरी ही सोच से तेरे से नज़दीक है, लेकिन उससे कोई दूर नहीं है ना कोई नज़दीक है। ठीक है, यानी उसके लिए तो ना कुर्बत कोई मसला है ना दूरी को मसला है, लेकिन तेरे हिसाब से है। असल में वक्त का तयन जो है ना, मेन असल जो चीज़ है वो वक्त का तयन है। अल्लाह ताला ने एक वक्त का तयन कर दिया कि फलां वक्त पे इसको ये फलां चीज़ मिलनी है, तो वो उस वक्त वो टाइम गुजार के जब वहाँ पे पहुंचेगा तो उसको चीज़ मिल जाएगी। मसला ये नहीं है, अल्लाह ताला ने ये देखना होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ चीज़ देनी है तो वो जिम्मेदारी है ना। अल्लाह ताला ये तो नहीं गिफ्ट दे रहा है खा पुत्र, ये ऐसा मामला नहीं है। तो बस मामला ये होता है कि अल्लाह ताला किसी को कुछ चीज़ देता है तो साथ उसके मामलात होते हैं। लोग ये क्या हमें दे और हम क्या करें, उसके बाद हम लोगों पे मुसल्लत हो जाए। हाँ, उसके बाद हम तो इसीलिए कोई बंदा इसलिए नहीं किसी के शेख उस्ताद मौलवी आलम के पास नहीं जाता कि मेरी निजात हो या मुझे दीन समझ आए। उसके पहले दिन ही आप ये जो मैंने खुद तहकीक में चीज़ें वो यही रहता है कि बस मुझे कुछ मिल जाए, हासिल हो जाए, किसी खारजी ताकत मेरे अंदर हो जाए और मैं एक कशफ मिल जाए, सादा लफ्ज़ों में। असल में अपनी शोहरत के लोगों लिए पे जो ना अपने लोगों में मशहूर हो जाओगे जी ये भी अल्लाह वाला है। उसका फिर वो ना वो सूफी, उसका ना तसव्वुफ से कोई तल्लुक है, ना अल्लाह के कुर्ब से है, ना दीन से है, उस चीज से ही है जो चाह रहा है, जो वो चीज चाह रहा था बस उसी से उसका तल्लुक है। अच्छा, लेकिन इसमें ना जो एक सबसे अहम बात नुक्ता, वो पिछले दिनों भी वो शेख अहमद मोहम्मद अली ने उसकी तरफ इशारा किया, बड़ा एक बारीक नुक्ता है। उन्होंने कहा कि जी आप अल्लाह से जो भी मांग रहे हैं, मैं मांग रहा हूँ ये, आप जो भी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको, वो कहते हैं जी मैंने दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल नहीं की, मैंने ये दी अल्लाह ने दी नहीं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से देने में रुकावट नहीं है, असल रुकावट आपकी कबूलियत है। तो जब हम कहते हैं ना कि जी हमने ये देखे मैं ये मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे नहीं दे रहा, तो बेसिकली अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप कबूल नहीं कर रहे। असल जो नुक्ता है वो ये है कि मतलब उसकी तरफ अगर जाएं तो फिर अल्लाह की तरफ बेदबी का पहलू जाता है ना कि अल्लाह तो दे नहीं रहा, अल्लाह तो हर एक को दे रहा है लेकिन हम कबूल नहीं कर रहे। जब हमारे अंदर वो इस्तेदाद होगी हम वो कबूल कर लेंगे, तो हमें अपनी तरफ ही लौटना चाहिए कि जी वो तो दे रहे हैं हम कबूल नहीं कर रहे। सूरज वाली बात है ना, सूरज की रोशनी तो हर चीज हर जगह पे आ रही है,
कौन सी जगह है जो वो उसको कबूल कर लेती है, कोई है वो उससे रोशनी मुनक्कस हो जाती है। नहीं, लेकिन वो इस बात का मकसद ये है ना कि लोगों के अंदर जो नहीं है ये रुझान है, वो समझते हैं यार अल्लाह नहीं दे रहा, और हमें मतलब ये, लेकिन ये बात बड़े आला दर्जे की है उसको कि उसके अंदर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम उसको कबूल कर कैपेसिटी नहीं है। ये मैं वो अपने अल्फाज में ऐसे इसको जब मैं लिखा हुआ था कि उधर से दूरी नहीं होती, उधर से देर नहीं होती। देर नहीं, हाँ देर हमारी अगर तरफ से। देर जो होती है वो तेरे अभी उस सेटअप में अपनी कमजोरियां तुझे समझ नहीं आ रही। जब आप कायनात के अंदर भी किसी चीज की तरफ ध्यान करते हैं ना, तो वो भी आपकी तरफ ध्यान करती है और आप दोनों का सफर शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, जब मिलने का टाइम आता है आप पीछे हो जाते हैं, हाँ, या आपके अंदर वो इस्तेदाद ही नहीं है उसको कबूल कर सके। कबूल करने के। आप अगर चांद का भी सोचते हैं तो चांद आपके बारे में भी सोचेगा, सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जब आप जिस पॉइंट पे आपने मिलना है तो वहाँ पे क्या होगा, आप फिसल जाएंगे। हाँ। आप कहेंगे चांद बड़ा दूर है, सही है, जा तो नहीं सकता मैं, जा नहीं सकता, तो आप खुद फिसल गए हैं कहीं पे। सही। अपनी उस कमजोरी को ढूंढे। इसीलिए तो शेख होता है जो बताता है कि बेटा यहाँ से ट्रैक नहीं छोड़ना। हाँ। अच्छा, ये मैं चूंकि अभी हम वाक़या नजूम किताब भी कर रहे हैं, उसमें शेख अकबर ने बड़ा, क्योंकि पता है ना उस दौर में भी यही इल्लतें थी जी, कि लोग जो थे मुरीद होते थे कि यार हमारा कोई कशफ खुल जाए, कोई ये हो जाए। आज भी वही इल्लतें हैं। तलब खैर, नहीं होनी चाहिए ना, तलब नहीं होनी चाहिए, जो बता दिया गया वही करो बस। तो शेख ने वाक़या नजूम में भी यही लिखा, वो काफी चीजें बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मत सोच कि तू 1 साल 2 साल में कर लेगा। फिर हजरत तो उनकी मिसाल थी जुनैद बगदादी की, उनसे पूछा गया जी आपको कितना, कि जी 30 साल मैं सीढ़ी के नीचे बैठा रहा। फिर बायजीद बस्तामी की मिसाल दी कि जी उन्होंने पूछा कि जी मैं 8 साल पता नहीं नफ्स का लोहार रहा, 8 साल इसके पर काटता रहा, 8 साल इसकी जाहिरी जुन्नार काटी, 8 साल बातनी, उसके बाद पता नहीं कितना, तो उसके बाद जाके तू चाहता है 2 साल में तुझे सब कुछ मिल जाए। तो शेख कहते हैं कई बंदे हो सकते हैं सारी जिंदगी तक उनको ना मिले, लेकिन उनको लगा रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए उनको। फिर ये होता है कि उनको मिलता जरूर है, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला फिर उनके मामलात खोल देता है। नहीं, मरने के बाद तो सारी खुल जाए, हो सकता है मरने से पहले भी खुल जाए, भूल जाए कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम के लिए, कुछ अर्सा पहले। लेकिन यहाँ कंसेप्ट ये बन गया है कि मैं मुरीद हो गया हूँ, किसी के आगे फंस गया हूँ, अब 2000 बंदा मेरे आगे कब फंसेगा। मेरा दर्जा कब देख रहा है ना, वो अपने पीर को देखता है कि उसका आइडियल तो वही बना होता है कि वो हो जाए तो 2000 बंदा मेरे। सबसे बड़ा यहाँ मसला ये है खिलाफत को क्योंकि उस लेवल पे बयान नहीं किया गया, लोगों ने समझा नहीं। ये जहाँ पे लोग ये समझते हैं खिलाफत मिलना यही है कि लोगों पे मुसल्लत हो जाओ। खिलाफत भी आजकल वो क्या कहते हैं, वो फुड़ियां छोलियां बन रहे हैं ना, तू मिला लो बस। खिलाफत तो खैर कोई किसी को दे ही नहीं सकता ना, वो तो अल्लाह का इख्तियार है, वही खलीफा बनाता है जिसको चाहे बना ले, ठीक है। तो वो म्यार देखता है ना अल्लाह ताला। खिलाफत तो ऐसे नहीं ना, जैसे वो तो म्यार देखता है, उस SOP पे जो पूरा आएगा वो खुद ही खलीफा बात है, वो खुद ही उसको मनसब पे पहुंच जाएगा, मनसब मिल जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़े। लोग कहते हैं साढ़े पीर SOP पूरे करण मनसब ठान लबे हैं, मनसब ठान लबे मनसब है ना, वो मुझे मिल जाए। जहाँ तक उसकी बुलंदी की बात है तो वहाँ कोई मुनासिबत नहीं। हक ताला की बुलंदी की, जी। अब वो हक ताला का कुर्ब था कि वो आपके करीब आ रहा है, शायद रग से भी करीब है। बुलंदी में तो फिर क्या, तो क्या कहाँ मुश्तिखाक और कहाँ रब्बुल अरबाब ना, ये सारी चीजें फिर बहुत सारा आपको बुलंदी भी वो 2 तरह की, एक जगह की बुलंदी है, एक मकाम की बुलंदी, मकाम की बुलंदी है, एक मकान की बुलंदी है, मकान की बुलंदी है, 2 तरह की बुलंदी है। वो बुलंदी को भी समझे पहले कि किस तरह है। ये कुर्ब की बुलंदी की बात हो रही है, ना कुर्बत रोयत की मुतकाजी है, अल्लाह की जिसकी तरफ आएगा तो वो ऑलरेडी बुलंद हो जाएगा। जरी बात है, जिसको अल्लाह कह दे, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है इस कायनात के अंदर, जिसकी तरफ अल्लाह तवज्जो कर दे इस निस्बत से ये मेरा बंदा है, तो इससे बड़ा प्रोटोकॉल उसके लिए क्या है, कि इससे बड़ा मुकाम और क्या है। ये कुर्ब की बुलंदी है, कुर्ब का मुकाम। नहीं, वैसे एक प्रोटोकॉल तो सबको ही हासिल है ना, नाहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये तो सारी कायनात को ही हासिल है, तमाम तो उसके होने का वजूद साबित कर दिया ना कि मेरे मोहित में जो उसने कहा है कि मेरे इस दायरे से बाहर तो कोई भी नहीं है, मैं हर उस चीज के करीब हूँ। अब बंदे पे है ना, बंदा कैसे उसको करता है। बंदा ये समझता है जब मैं नमाज पढ़ता हूँ या इबादत में होता हूँ या जिक्र उसका, उस वक्त रब मेरे साथ है। मखसूस टाइम रखे हुए ना, ये नहीं कहना कि रब को और दुनिया को, तीनों दुनिया अलग अलग रखी हुई है ना। वो ये समझ रहा कि जब आप नमाज पढ़ूंगा तो रब के करीब हो जाऊंगा, जब बाजार में बैठूंगा मजदूरी कर रहा हूँ तो रब से दूर हो गया, नहीं रब दूर हो गया, कहता है मेहनत नहीं करनी। जब किसी से कोई अंडर हैंड को माल लेना होता है तो उस वक्त रब पास नहीं है। नहीं, अंडर हैंड तो चलो, मैं कहता हूँ जिसके हलाल भी जो कमा रहे हैं उनकी भी सोच नहीं होती कि यार इस वक्त भी रब उतना ही करीब है जितना नमाज में है। तभी तो कहते हैं ना कि ध्यान हर वक्त ध्यान में रखे ना बंदा, उसको तब बात बनती है। शेख ने भी वो आजकल अभी मेरे जेहन में यही है कि रुजू करें आप, वाकई नजूम में भी यही है कि ध्यान का ये मतलब नहीं है कि तू खाली बस तस्बीह पकड़ लिया तो बस उसको उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तस्बीह तू फेरी जा रहा है और ध्यान से रखें और है। ध्यान में यह है कि खाली तू
तस्बीह नहीं भी कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ध्यान कर रहा है, तो वो तेरा जिक्र है। नहीं वैसे इस वो तरह तुझे देखा जाए तो फिर तो रब की कुर्बत जो नहीं है वो तो तमाम मामलात में ना, जी। मतलब शेख ने ना एक जिक्र किया एक बंदे का गुनाह में रब की कुर्बत कैसे है, हालांकि गुनाह समझ लो कि वो एक रब से दूर कर रहा है, लेकिन उसमें रब की कुर्बत कैसे हो सकती है। तो शेख ने अपने एक दौर के वाकया लिखा कि अपने दौर में उनके ना कोई एक बड़ा मुफ्ती था कि फकीह था, मतलब एक आलिम टाइप का बंदा था, लेकिन कहते हैं कि वो उसकी रब की हजूरी इस किस्म की थी ना, साहिब कश पता नहीं था या नहीं था, कि जो भी गुनाह करता था उसी टाइम भी तौबा करता था, करते करते साथ साथ गुनाह करता था, साथ साथ तौबा करता था। मतलब कहते हैं जी मैं उसके साथ मिलने गया, कहीं हम बैठे, को शराब का वो शराब पी रहा था उस टाइम, वो जैसे ही एक घूंट पीता ना साथ ही कहता जी अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह माफ करिए, लोगों के नहीं अपने। मलक जी मैं समझ गया। तो क्या कहते हैं फिर दोबारा मेरे से बात किसने की, फिर एक और उसने घूंट पिया, फिर उसने दोबारा ये इस्तगफार। शेख कहते हैं मैंने ऐसा जो नहीं है इस्तगफार करने वाला आज तक नहीं देखा कि गुनाह करते करते भी रब को उसे याद कर यही रहे है हैं। ना, यही है कि गुनाह किस तरह अल्लाह ताला से करीब करता है। जब गुनाह करता है बंदा, उस पर नादिम होता है, तो हाँ। फिर तौबा करता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो वो उस बंदे ने वो राज भी पा लिया कि जी आपकी रब की कुर्बत इन मकामात में कैसे, हालांकि ये तो मुश्किल ही कोई पाता होगा। उसके समझ नहीं आती ना। अच्छा ये आगे कहते हैं कि जब सुभान वो चाहता है कि उसका बंदा उसे देखे, तो वो अपनी बुलंदी से नजूल करता है या अपनी कुर्बत से बुलंद होता है, बंदे को अपना दीदार करवाता है और ये उसी से उसे देखता है। पीछे जो इन्होंने लिखा है कहाँ खाके मुश्त, हाँ। मतलब एक बंदा कहाँ रब की जात, जारी बात है जात की, हम ये तो नहीं कि छोटी से छोटी भी एक तजल्ली, सही। हम आप अक्ल से जो हम उसको क्यास करें, अगर उसकी तो कोई एक जैसी तजल्लियात है सारी, ठीक है, हम अपनी अक्ल क्यास से करते हैं, छोटी से छोटी भी तजल्ली अगर वो नजूल करती है तो सारी बात है वो अपने मतबे से नीचे आ रही है, उस बंदे के सब इस्तिताअत की कैद के मुताबिक आए कि यहाँ पे ये बंदा भी महफूज रहे, सही, तो ताकि उसका वो ना तजल्ली का मकसद ही है ना कि कुछ ना कुछ जलवा दिखाए ना, कुछ ना कुछ समझ आए, पता लगे किया हुआ है। हाँ। तो जैसे मूसा की कौम ने जिद की थी, ज़ात आग ने कहा ऐसे तो डायरेक्ट तो मामला नहीं है, पार्ट की तरफ उन्होंने कहा फिर देख लो, देख लो जरा देखना चाहते हो तुसी, देखना चाहते हो, दिखा दिया तो बस वो फिर तो क्या हुआ, मर गए थे या बेहोश हो गए? मैं मर गए थे, बाकी बेहोश मतलब मूसा हो गए थे। हज़रत मूसा अलैहि सलाम तो बेहोश हुए थे ना, लेकिन वो दोबारा जिंदा कर दिए गए थे शायद ना, दोबारा फिर दुआ की थी कि वो जिंदा हो गए। दोबारा जिंदा हो गए। चंगा दीदार किया ने। उनको जरूरत नहीं थी, वो जिद पे थे। अच्छा जी आगे कहते हैं कि इसीलिए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने रब को वैसे देखोगे जैसे सूरज को देखते हो या जैसे चांद को, ये दोनों रोयत में दूरी और कुर्बत ये के करीब हकीकत हैं। बयां की है ना, कि मतलब तुम चांद को देख के इनकार नहीं हो सकते हो कि चांद हट जाए, ये नहीं कि जैसे सूरज की मतलब आप उसकी अप्रोच करके कि सूरज को मैंने देख लिया ऐसे उसकी नहीं, लेकिन वो हदीस में ये भी है ना, जैसे सूरज पे कोई बादल का जब टुकड़ा होता है तब आप देखते हो, डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं है ना, और फिल्टर लगा होता है ना बीच में, वो बादल फिल्टर ही है ना, उसकी रोशनी को कम करके आपको दिखा रहा है। ये तो ऐसे ही या बादल आए हो तो सूरज भी कभी दफा चांद की तरह ही दिखता है जी, ऐसा ही है, वो उस तरह हदीस में ये मतलब ये आप हकीकत मान लो कि हमने देखा है, हाँ बस अब ये छोड़ दो कि उसकी हकीकत क्या है, बस आपने देख ली है, जो आप देख सकते थे उतना आपने देख लिया।